बरतानवी बल्दियाती इंतखाबात 107 में से 102 कौंसलों के नताइज सामने आ गए। लेबर पार्टी 1026, लिबरल डेमोक्रेट पार्टी 505, हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी 479 नशिस्तों पर कामयाब, 224 आजाद उम्मीदवार कामयाब, जबकि 159 नशिस्तों पर ग्रीन पार्टी कामयाब। शेरगढ़ पुलिस का मुनशियात फरोशों को पकड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिस पर 2 खवातीन और साबिक रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम सैयद तौसीफ शाह और गुलाम हैदर के हमरा 15 नामालूम अफराद ने पुलिस पर हमला किया और एहलकारों को जरगमाल बना लिया। पुलिस एहलकारों पर मुल्जिमान का तशद्दुद, वर्दी फाड़ दी। मुल्जिमान पुलिस से मोबाइल फोन और नकदी लेकर अपने साथियों को छुड़वा कर फरार हो गए। जजों की तकर्री का तरीकाकार तब्दील होगा। हुकूमत की तस्दीक। जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी। कमीशन इजलास चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत हुआ। एलामिया में कहा गया, वफाकी वजीर ने बताया हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिससे जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील होने का इम्कान। जस्टिस जहजा अफरीदी की इजलास कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ पर तमाम मेंबरान का इत्तेफाक। हुकूमत की मुजवज़ा तरमीम से जजेस तकर्रियों में ताख़ीर न करने पर भी इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रियां मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। जजेस तकर्री की पार्लिमानी कमेटी 18वीं तरमीम के आइडिया के मुताबिक बहाल करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जजों की तकर्री के लिए 19वीं तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैंप की हो गई। जजेस की तैनाती के निज़ाम में बैलेंस होना चाहिए। 18वीं तरमीम में भी जजेस तकर्री में तवाज़ुन बरकरार रखा गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम की हिदायत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिया के मुताबिक वफाकी वजीर ने बताया, हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है। एलामिया के मुताबिक तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रियां मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। गंदम स्कैंडल पर नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को 6 मई को लाहौर तलब कर लिया। नवाज शरीफ का पंजाब समेत मुल्क भर में गंदम का बहरान पैदा करने वालों के एहतसाब का फैसला। मुस्लिम लीग नून के अहम मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने गंदम बहरान पैदा करने वालों को निशाने पर रख लिया। इजलास में किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने का ऑप्शन भी जेर गौर। नवाज शरीफ की किसानों को जल्द अज जल्द कार्ड देने की हिदायत। इजलास में निगरान हुकूमत के दौर में गंदम की दरामदगी पहले और मंजूरी बाद में दिए जाने की भी गूंज। गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 रोज के बजाय 7 रोज में पाकिस्तान पहुंचा। नवाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग। आवाम के पैसों से गंदम के नाम पर जहर खरीद लिया गया। बाहर से जरूरत से ज्यादा गंदम मंगवाने पर मकामी किसान ख्वार। गंदम भी गली सड़ी और कीड़ों वाली निकली। हुकूमती कागजात में भी दरामद की गई गंदम में जिंदा कीड़ों की निशानदही। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक 35 लाख टन से जायद गंदम दरामद। 13,92,349 मैट्रिक टन गंदम खाने के काबिल नहीं। किसानों की गंदम पड़े पड़े जाया करने वाली हुकूमत आवाम को मुज़र्रे सेहत गली सड़ी गंदम खाने पर मजबूर करने लगी। गंदम दरामद से करोड़ों डॉलर रोमानिया, यूक्रेन, रूस मुंतकिल होने का नुकसान अलग। ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम दरामद करने से मकामी किसान परेशान। ABN न्यूज सबसे पहले गली सड़ी गंदम का मामला नाजरीन के सामने ले आया। ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में अलीना शिगरी गंदम दरामद स्कैंडल केस की रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई। रिपोर्ट में गैर जरूरी गंदम की दरामद पर वफाकी इदारे जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में महकमा खुराक पंजाब, पास्को के एहलकार भी मशकूक करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 43 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। पंजाब में 40 लाख मैट्रिक टन गंदम के जखायर मौजूद थे। गंदम 2600 से 2900 रुपए फी मन दरामद करके 4700 रुपए में फरोख्त की गई। गंदम के स्टॉक को रोककर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम इंपोर्ट की इजाजत 1 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर लामहदूद कर दी गई। सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक गंदम की दरामद जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना के अफसरान ने भी इतनी बड़ी दरामद को चेक नहीं किया। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गंदम की दरामद
अगस्त 2023 से सितंबर 2023 तक हुई। गंदम की दरामद हुकूमत ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने की। इंपोर्ट पॉलिसी में कोई पाबंदी नहीं थी। हुकूमत का पैसा लगा, ना हुकूमती खजाने से कुछ गया। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद का नोटिस। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गंदम दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात का हुक्म। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। सिंध के नए गवर्नर का फैसला न हो सका। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए गवर्नर्स नामजद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान के लिए नून लीग का गवर्नर नामजद। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर नामजद कर दिया। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद। पुरएतमाद हूँ, दोनों अपने फराइज बखूबी सरअंजाम देंगे। बलूचिस्तान के लिए नून लीग के जाफिर खान मंदूखैल नामजद। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा, बातचीत मुखालिफिन से ही होती है, तो जो इस वक्त पीटीआई के सबसे बड़े मुखालिफिन हैं उन्हीं से होगी। जज साहिबान से गुजारिश करता हूं कि इस पर जल्द फैसला किया जाए। बानी पीटीआई की दरख्वास्त। कहा, देर से फैसले करना भी नाइंसाफी है। सबको मालूम है तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। 9 मई की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए गए। डरा धमकाकर फैसले लेने से जुडिशियल सिस्टम तबाह हो रहा है। वक्त आ गया है सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। हनीफ अब्बासी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के दरमियान गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी गुज़श्ता रात एक होटल में हुई। गंदम मामले पर हम पर उंगली उठाई, क्या गिरफ्तार करने आए हैं? अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। हनीफ अब्बासी ने कहा, कसम खाता हूं आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अनवारुल हक काकड़ ने जवाबन कहा, फॉर्म 47 पर बात की तो आपको और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए नई वफाकी तहकीकाती एजेंसी बन गई। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म। FIA तर्ज पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम से कम ग्रेड 21 का और 63 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होगा। एजेंसी में असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। DG को 2 साल के लिए विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं। अता तारड़ ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में क्यों दफ्तर नहीं खोलते? इन्हें दफातर खोलने चाहिए। एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। कलअदम BLA का सारा नेटवर्क एक्स पर मौजूद है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार होना चाहिए। हत्ता कि इज्जत के कानून का मसला नहीं, मसला अमल दरामद का है। इद्दत ने कहा, केस बुशरा बीबी की बेटियां मां की बेगुनाही साबित करने के लिए मैदान में आ गईं। कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फन बयान में कहा, वालिदा ने इद्दत घर में ही पूरी की, फिर बानी PTI से निकाह किया। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि इद्दत में औरत की गवाही मोतबर है। लोगों ने वालिदा के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए, मजबूरन हमें बयान जारी करना पड़ा। खावर मानिका पर किस किस्म का दबाव है वो नहीं जानती, उनके वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे से 2-4। इलेक्शन कमीशन का तहरीके इंसाफ को बतौर पार्टी खत्म करने का इंदिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर संगीन सवालात उठा दिए। पार्टी इंतखाबात के बगैर जनरल कौंसिल, मरकजी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफ्फुजात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 साल से तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए, तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं? तहरीके इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान है।
जब बॉडीज ही नहीं तो कैसे जनरल बॉडी का इजलास बुलाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जा सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के तहफ्फुजात पर भी जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन तहरीरी जवाब आने पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। तहरीके इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पहले निशान छीना, इलेक्शंस में मुख्तलिफ निशानात दिए गए, अब पार्टी खत्म करने का भी इशारा दे दिया। इस केस को हर जगह चैलेंज करेंगे। बानी PTI ने कहा है, मैंडेट चोरों के सिवा सबसे मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया से इस्तदा है हमारे केसेस में मजीद इल्तवा ना की जाए, हमारे केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को केसेस की समाअत है, उम्मीद है मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। नैब तोशा खाना से मुंसलिक एक और केस खुलवाना चाहती है। बानी PTI अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कभी भी मालिक नहीं बनता। आज नैब ने पहली बार 10 गवाह तस्लीम किए। कानून की हुक्मरानी और इस्तेहकाम तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। एक गवाह पर जिरहा मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके, जबकि 17 गवाहों पर जिरहा मुकम्मल कर ली गई। जिन्ना हाउस हमले समेत 3 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 10 मई तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। IB की बेंच पर एतराज वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त खारिज। IB की बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में DGIB को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह खान की शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की मुखालिफत। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PAC के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो तहम्मुल मिजाज हो। मैच्योर और मंझे हुए सियासतदान को चेयरमैन PAC बनाना चाहिए। एक पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार समझती है, वो चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करे। वो चाहते हैं उनके मामलात आपारा और पिंडी में हल हों। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा वजीर आजम बनना और NRO है। शेर अफजल मरवत के कारनामे देख लें, वो खुद बोलते हैं। बानी PTI समेत असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के बगैर बात नहीं हो सकती। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करती, आइन में गुंजाइश नहीं। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। हुकूमत का काम है मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाए। मैंडेट वाला मसला पार्लियामेंट से हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैंडेट वाला मसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही हल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत के भाई को काबीना से हटा दिया। खालिद लतीफ खान वजीर आला KP के मुशीर बराए साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। सूबाई हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। शेर अफजल मरवत के भाई की काबीना में शमूलियत पर PTI के बाज रहनुमाओं और कारकुनों को एतराज था। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर KP असम्बली की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। सदर मुमलिकत की जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी। रिटायरमेंट नोटिफिकेशन का इतलाक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजारत कानून व इंसाफ की तजावीज़ की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी।
लाहौर में वायर रिपेयरिंग करने वाला सरकारी अस्पतालों से गैर कानूनी ठेके लेकर अरबपति बन गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 3 अरब 70 करोड़ के गैर कानूनी टेंडर सामने आ गए। 7 साल से सर्जिकल डिस्पोजेबल आइटम्स के टेंडर्स में गैर कानूनी तौर पर मेडिकल आलात को शामिल करने का इंकिशाफ। दरखास्त गुजार के मुताबिक अफजाल मसीह की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी मेडिसर्व ने मिली भगत से अवार्ड हासिल किए। गंदुम दरामद का फैसला होता है और इसके लिए हर साल कागजात भी बनाए जाते हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, गंदुम दरामद की जाती है और वो हर बार ज्यादा हो जाती है जिससे किसान मारा जाता है। बहरान सिर्फ गंदुम का नहीं, चीनी का भी होता है। हम एक ही सीजन में चीनी पहले दरामद करते हैं फिर बरामद करते हैं। ऐसे ही गंदुम पहले दरामद करते हैं फिर हुकूमत मजबूरी में खरीदती है। बलोचिस्तान हुकूमत का आइंदा पीर से गंदुम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। सरफराज बुगटी की महकमा खुराक के इजलास से खिताब। कहा, रवां साल किसानों से 5 लाख टन गंदुम खरीदी जाएगी। किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। महकमा खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। काबीना ने गंदुम की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बैग्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए। गवाल मंडी की राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, पंजाब में अंधेर नगरी मची है, किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदुम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फायज हैं। टिकटॉकर बाजी ने टिकटॉक के लिए गंदुम की कटाई का इफ्तिताह तो किया था, अब किसानों की तरफ मुड़कर देखती भी नहीं। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। राजकुमारी फसायत की इंतहा पर पहुंच गई है, किसान रुल रहे हैं। हुकूमती नाअहली ने किसानों की चीखें निकलवा दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, हुकूमत का बाहर से गंदुम मंगवाना किसानों के साथ ज्यादती। मुल्क में वाफर मिकदार में गंदुम मौजूद थी, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। बाहर से लाई गई गंदुम फरोख्त करने के लिए अपनी गंदुम को स्टॉक कर लिया गया। इस दफा गंदुम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मुल्क में चावल समेत वाफर मिकदार में गंदुम काश्त हुई। मुल्क की मईशत को अबतर कर दिया गया। हुकूमत के इकदामात से किसानों को मुआशी नुकसान हुआ। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। चमन, किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। कोयटा और मज़ाफात में बारिश से सर्दी फिर लौट आई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, पिशावर, सवात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची का मौसम कई रोज शदीद। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।